हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आया हूं मैं आपके सामने कुछ नया लेकर। नया क्या बच्चों? आपकी जैसा कि आपने लास्ट वाली क्लासों में हमारे देखा कि सर ने कैपेसिटर पढ़ाया और कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो आज मैं आपके सामने कुछ नया लेके आया हूँ। क्या नया लेके आया हूँ? कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर लेते थे, आप लोग जानते थे, लेकिन वह आपके सामने प्रॉब्लम होती थी कि जो सर बताते थे कि सीरीज में ये होता है, पैरेलल में ये होता है, उनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो आज आपको जिसका इंतजार था वही आ गया है आपके सामने। वही का मतलब ये है कि जिसका इंतजार किसका था आपको, कि न्यूमेरिकल वाला कोई आए। तो आज आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल वाला, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वाला आपके सामने है, देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम फिजिक्स में। नो प्रॉब्लम, आप विदाउट प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। बेटा आप देखो अपनी स्क्रीन पर, क्या देखना है कि एक डायग्राम बना है। सर ने एक डायग्राम बना रखा है पहले से ही। देखो 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 देखो, ये डायग्राम है। ये क्या है? सेल लगा है 6 वोल्ट का, फिर ये कैपेसिटर लगा है, ये भी कैपेसिटर लगा है, ये भी, और ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले बच्चा लोग मैं यहाँ पूछूंगा आपसे कि सर्किट का क्या क्या निकाला जा सकता है, क्या क्या निकाला जा सकता है बच्चों। देखो जरा, इस सर्किट का सबसे पहले इस सर्किट का निकाला जा सकता है, वो क्या है? इस सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस। देखो ना, आप अच्छे से देखो बच्चों ना, देखो जरा, सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे। एक कंसेप्ट हो गया है। दूसरा कंसेप्ट क्या बच्चे पार्टी? सर्किट में जो कैपेसिटर लगे हैं ना सर जी, बेटा जो कैपेसिटर लगे हैं ना, बिल्कुल लगे हैं ना। अब इनमें जो वोल्टेज दिए सर आपने, तो मुझे पता करने सर यहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे और यहाँ पर कितने होंगे, और सर इसके पास मतलब ये वाली चीजें भी आपको पता हो जाएंगी। मैं प्रॉब्लम को बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन से आप कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आपसे कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करा सकता है। तो देखा, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है क्या कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, मतलब इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या है, पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा बच्चों टोटल चार्ज कितना है इस पे, ठीक है ना। तीसरा पूछ लेगा आपसे, क्या पूछेगा कि टोटल वोल्टेज तो दिए थे, तो क्यों पूछेगा यार। हाँ, ये पूछ लेगा सर वोल्टेज एट ईच कैपेसिटर। ओहो, हाँ, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पीडी पूछ लेगा। तीसरा पॉइंट आपसे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ सकता है ईच कैपेसिटर पर सर चार्ज कितना होगा। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है ना। तो हम कौन से कमजोर हैं बता देंगे सर आपको, पूछो तो सर। तो बेटा पूछने के लिए मैं तैयार हो गया। मैं आपसे पहले, मेरा क्वेश्चन रहेगा इस सर्किट का क्या पता करना है, टोटल कैपेसिटेंस पता करना है। टोटल कैपेसिटेंस पता करना बच्चों। देखो टोटल कैपेसिटेंस पता करना है यार। नेटवर्क बड़ा खतरनाक लग रहा है हमें ना, लेकिन याद रखना है कि रास्ते तो कठिन हैं, मंजिल भी हमें पानी है ना। रास्ते तो कठिन है यार, मंजिल भी तो पानी है हमें। ये सोच लिया मैंने कि मुझे IIT निकालनी है तो निकालनी है।
ये नहीं कि सोचते हैं कि मुझे निकालनी है और सोचते हुए सोते रहे मुझे निकालनी है, नहीं। अगर आईआईडी निकालनी है ना तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आईआईडी निकालने के लिए किताबों में खोखा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खोखा। जी, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है। क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्व करने के लिए रेडी हैं हम। निकालो बच्चों, निकालो। क्या बात है, लक्षण तो नहीं हो रहे हैं। देखो बेटा, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। जी सर, निकालना है। सर आपने मुझे बताया था, क्या बताया था बेटा मैंने आपको? सर आपने बताया था जब सीरीज में होते हैं ना तो एक ही रास्ते से जुड़े होते हैं। ओहो, तो देखो ना, ये और ये सीरीज में है, एक ही रास्ते जुड़े हैं ना। जी सर, हम इनको सीरीज में कह देंगे और इनके साथ पूरा सिस्टम वो भी सर एक ही रास्ते से जुड़ा है। इसका मतलब बच्चा लोग ये हुआ है कि ये दोनों सीरीज में है, के साथ पूरा सिस्टम है ना सर, ये सीरीज में है। जी सर, अब सिस्टम को खत्म करना ना, इस खोखा को खत्म करना है बच्चे। इस खोखा को खत्म करने के लिए हम देखेंगे कहाँ, यहाँ पर है। यहाँ देखा तो क्या, यहाँ जैसे देखा तो ऐसा लगा। क्या देखा? मैंने देखा तो मुझे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो देखो, जब आपने यहाँ देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा। देखने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चे, जब मैं यहाँ आया तो दो रास्ते दिखे। ओ, एक ये और ये। इट मीन्स ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच भी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ये समझ में आया कि जब मैं यहाँ आया सर तो देखो ये वाली ब्रांच नीचे वाली और ऊपर वाली ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन अगर इसमें केवल एक दो होते तो उनको तोड़ देते और तोड़ने के बाद सर इनका एक बना लेते। लेकिन सर प्रॉब्लम है मुझे। क्या प्रॉब्लम है? कि जब आगे देखा तो कुछ दिखाई दे गया। क्या दिखाई दे गया? आगे देखा तो मुझे कैसा लगा? थोड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि दो भाई और हैं सर। ओह माय गॉड, इट मीन्स बच्चा लोग ये सर्किट में ये सर्किट भी है। अब इसको तोड़ना है। देखो तोड़ना है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। मैं तुमको भुला दूंगा। देखो जरा, मैं इसको नहीं भुलाऊंगा बस, लेकिन तुमको भुला दूंगा। देखो बेटा क्या बनेगा, इधर देखो। मैंने देखा तो मेरे पास कैपेसिटेंस है ना, ये और ये सर। जैसे सर आपने देखा तो आपको भी लगा था वैसा जैसा कि हमें लग रहा है सर। जी सर, हमने इसको देखा और ये कैसे थे? ये जो कैसे थे, ये दोनों पैरेलल में थे। और पैरेलल का आप जानते हो, पैरेलल का इफेक्टिव कैपेसिटेंस डायरेक्ट होता है C = C1 + C2। ये देखा तो ऐसा लगा जैसे हम कर लेंगे इसको। देखो कैसा लगा। 3 और 6 कितना हुआ बच्चों? 9 हुआ। ये 4 था, ये 12 था सर, और ये 1 था सर, ये 2 था सर, ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, सॉरी सेल था सर। देखा मैंने, देखा तो ऐसा। देखो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। देखो ये कितना बन गया? 639 माइक्रोफैराड बन गया। अब मुझे कुछ और लग रहा है कि मैं सर्किट को और तोड़ सकता हूं सर। ताकत आ गई सर, आपने जैसा बताया मुझे ना वैसा वैसा आ गया समझ में। कैसा आया? देखो बच्चों, ये देखो कैसे लगे हैं। ये सीरीज में है सर। अच्छा सीरीज में है, सीरीज में फॉर्मूला बदल गया सर। 1.C = 1.C1 + 1.C2। देखो सर्किट डायग्राम तो देखो सर, मेरा काम देखो सर, मैं कैसे कर रहा हूँ। सर्किट डायग्राम देख के मैं भी खुश हो जाता हूँ इनका। तो देखा सर्किट डायग्राम से कितना अच्छे से कर रहे सर। देखा बेटा, सर्किट डायग्राम से मैं कर रहा हूं आपके लिए। ये सेल था बच्चों, आपने देखा तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर 1 और 2,
और जब ये देखा, कौन देखा सर? आपने जब दिखाया मुझे ना, तो सर मुझे ऐसा लगा ना, कैसा लगा? 13 और 4 और 9 को जब ऐड किया तो सर आपको पता है मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, क्या? C1.C=1.C1 + 1.C2 वाला पुट किया जैसे ना सर मैंने, तो भाई आपका क्या? आपका क्या सर? C=C1C2/C1 + C2। शॉर्टकट भी जानता हूं सर मैं, तो देखो बना दिया। क्या बनाया? बना दो सर। बनाया बच्चों मैंने, तो मेरे सामने आ गया कितने का? देखो जरा, ये वाला आया C1C2 मतलब आपका आया बेटा 4 × 9/4 + 9, तो बना है 36/13। कितना बना बच्चों? तो ये बन गया बच्चों 36, और ये ऐसे करके सर मैंने ना ऐसे जोड़ दिया है, ये 6 वोल्ट की सेल थी। अभी आपको पता लग गया ये 36/13 है और ये 12 माइक्रोफैरड है। जरा देखो अब किसको, अब कुछ और कर सकते हैं हम सर कर सकते हैं, इसका और इफेक्टिव डायग्राम बनेगा जिसमें ये दोनों पैरेलल में, और मैं एक थोड़ा शॉर्ट मारूंगा, एक शॉर्ट मारूंगा, बिल्कुल आप सपोर्ट करोगे ना? देखो तो ऐसा लग रहा है, इन दोनों को जोड़ दो और तीनों को सीरीज में कर दो। जी सर, इन दोनों का मैं बोलूंगा, तो मैं तो एक डायग्राम बनाने वाला हूं आपके लिए। क्या? देखो कैसे बनेगा सर डायग्राम, आप देख रहे हैं ना बेटा कैसे बन रहा डायग्राम? ये के साथ, ये के साथ सर, ये कौन सा वाला सर? ये दोनों पैरेलल में, और जब पैरेलल में तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा। जोड़ा तो देखा मैंने, कैसा लगा सर? मुझे ऐसा लग रहा है, देखो तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है सर मुझे। कैसा लग रहा है बेटा? देखो जब 12 और 13 इसको ऐड किया ना सर, तो C = कितना बना? आपको पता ना C1 + C2 होता है, तो C = 13, और ये बन रहा है सर इसका 12 × 13 + 36। मतलब मुझे कुछ समझ आ रहा हो, ये बनने लगा। क्या बना ला? देखो जरा, 13 × 2 = 26, 13 बन जा 13 और 2 13 2 कितना होता है? 15 + 36/13। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आप सही करा रहे हो। नहीं, सही नहीं करा रहे सर। हाँ सही करा रहे सर, देखो ना। अब इसे जोड़ा तो कैसा आया सर? देखो मैंने, अब समझ में आ गया मेरे को कि मैं जो कराने वाला था आप लोग समझ पा रहे हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1 2 और ये कितना आया? इसको जब जोड़ा आपने तो ये बन गया आपका 6 6 12 और 9 3 5 3 8 1 9, मतलब 192 बच्चे 192/13 माइक्रोफैरड। देखो देखो बेटा, अब ये तीनों कैसे लगे हैं? अब ये तीनों सीरीज में लगे हैं ना। जब ये तीनों सीरीज में लगे हैं, बम्पर धमाका हो गया सर। आपने जो बताया एकदम समझ आ गया सर, एकदम समझ आ गया। देखा सर, ये तीनों सीरीज में है ना, इसका तो सर मैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल ही लूंगा। इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बच्चों निकालोगे। अब आपको समझने वाली बात ये थी, मैं आपको लेके आया था न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। हम आपको और सारे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे यहीं पर। अभी आपको टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। निकाल लो। अगर यहां से पूछे आपसे कि इस वाले पे चार्ज कितना है, तो आपको पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है और कितना होता है? जितना कि टोटल सिस्टम पर होता है। तो इसका टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के बाद टोटल वोल्टेज दिए हैं, जैसे टोटल चार्ज निकालेंगे, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा, और उतना ही चार्ज ना बेटा कहाँ होगा? इस पूरे सिस्टम पर होगा। बांट लोगे फिर तो आप
बंटवारा कर देंगे, यहाँ आके कुछ हिस्से मिला, कुछ हिस्से मिला, और फिर यहाँ से कुछ हिस्से मिला, कुछ हिस्से मिला, और आपको पता है यहाँ से फिर सॉरी इधर जो हिस्से मिला होगा, जो हिस्से चार्ज होगा वही उस पूरे सिस्टम को होगा। अब ये दोनों आपस में बांटेंगे चार्ज को, ओके ना। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको मिलते रहेंगे अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड फिजिक्स बाय फिजिक्स ग्रुप पर, ओके ना। अगर आपको मेरा चैनल मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोको और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मारो, जिससे कि आपका स्टडी जो है ना बिल्कुल प्रॉब्लम में ना पड़े, ओके ना। ओके, टेक केयर।